वीडियो हम एक बना रहे हैं प्लांट के ऊपर जिसको कहते हैं वुड केमिकल इम्प्रेगनेशन ट्रीटमेंट प्लांट। ये बेसिकली आपका वुडन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें आपका केमिकल ट्रीटमेंट करना होता है लकड़ी को। जैसे रॉ कट लकड़ी होती है, जब उसको हम साइज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल बेंड्सो और वर्टिकल बेंड्सो से साइज़ करने के बाद जब प्लैंक्स बनाते हैं, तो जैसे जो लकड़ी होती है विच इज़ प्रोन टू एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, जैसे कि फंगस हो गई, टर्माइट अटैक हो गया, या किसी भी टाइप का बोर अटैक हो गया, मतलब कीड़े का कोई भी अटैक होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। सो बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये हाई वैक्यूम क्रिएट करके लकड़ी के पोर्स को ओपन करके उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ वैक्यूम क्रिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में हाई प्रेशर के साथ केमिकल को लकड़ी के कोर तक, अंदर तक, नसों तक इंजेक्ट कर देता है। सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर एवरी इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री, जैसे कि प्लाईवुड और फर्नीचर इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बैम्बू प्रोसेसिंग, जिसमें मतलब बैम्बू के बहुत चीज़ें बनती हैं उनके लिए, तो इन सब में इसका बहुत मेजर रोल होता है। इसके बिना लकड़ी के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। क्वालिटी अगर आ भी जाए, बट उसमें ये ज़रूर एक प्रॉब्लम रहती है कि कल को 6 महीना, 1 साल या बहुत कुछ टाइम के बाद लकड़ी में कोई भी टाइप का डिफेक्ट आने का चांस होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अपने जो ट्रीटमेंट प्लांट है, ये मतलब इसकी क्वालिटी के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे ये तीनों साइज़ हैं, ये वाला और नेक्स्ट वाला, ये तीनों आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री में जा रही हैं। 710 वाले प्लांट हैं और ये आपका वहाँ पर जा रहे हैं। और इसका जो साइज़ है वो 10x5 है, 10 फीट लेंथ है और 5 फीट आईडी है इसका, तो 10x5 का साइज़ है। क्वालिटी में इसमें थोड़ा ये एनहांसमेंट है। जैसे आप ऊपर देखें, अभी ये आपका हाई आउटपुट के कंप्रेसर्स हैं, तो ये थोड़ा हाई आउटपुट के हैं, तो इसमें क्या है, वैक्यूम जनरेशन और एयर जनरेशन, एयर प्रेशर जनरेशन बहुत जल्दी बन जाता है। वैक्यूम जनरेशन इसमें बहुत फास्ट होता है, एयर जनरेशन इसमें बहुत ज़्यादा, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा फास्ट बनता है, तो साइकिल बहुत इसके फास्ट चलते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में आपका एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो कंप्रेसर हैं ये हाई आउटपुट के हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो इसके कॉम्बिनेशन में लगा रखी हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम इधर क्रॉम्पटन और BBL, मतलब जो अपना क्लाइंट की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देते हैं। ऊपर इसका वैक्यूम टैंक है, पूरे वॉल की असेंबली लगी हुई है, उसमें आपका वैक्यूम जनरेशन होता है। और ये आपका बोल्ट लॉक सिस्टम है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो हाई एयर प्रेशर है, आपने अगर जनरेशन करनी है तो इसमें आपका एक हाई प्रेशर लेवल भी आपका बन जाता है। मतलब इसमें ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि इतने प्रेशर तक, इतने 2-4 kg तक सिर्फ ये जा पाएगा। दिस कैन गो अप टिल 16 kg, 16 kg तक चला जाता है, बट रिकमेंडेड नहीं होता है। जो नॉर्मल वर्किंग प्रेशर, एयर प्रेशर होता है, दैट इज़ अराउंड 6 to 7 kg, ये आराम से चला जाता है। हाई प्रेशर साइकिल्स भी इसमें आप ले सकते हैं, प्लस इसके अंदर लीकेज का कोई इशू नहीं होता क्योंकि ये बोल्टेड सिस्टम है। इसमें एक जैसे वेज लॉक भी आता है, बट उसका लिमिटेशन बड़ा होता है, उसमें तो हाई प्रेशर साइकिल नहीं इतने हो पाते। सेकेंडली उसके अंदर आपका लीकेज का बहुत इशू होता है, ड्रिपेज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है उसको ऑपरेट करने में। ऑन दी अदर हैंड ये ईजी होता है। हाँ, इवन तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा लॉक करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है सारे बोल्ट्स को, लेकिन एक बार अगर ये बोल्ट हो जाए, आपका प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाए, तो इसमें आपका बिल्कुल भी एयर प्रेशर लीकेज नहीं होगा। और इसमें जो ये बोल्ट रहते हैं, ये भी आपका बहुत हैवी ड्यूटी बनते हैं। ये टेस्टेड MS होता है, माइल्ड स्टील होता है, टेस्टेड होता है ये। और इसके साथ साथ जो आप ये पिन्स देख रहे हैं, ये भी आपका EN8 की होती हैं, तो बहुत हेवी क्वालिटी का इसमें मटेरियल लगा होता है। ये भी EN8 पिन्स हैं, ये भी आपका टेस्टेड मेटल होता है, जिससे बोल्ट बनते हैं। स्क्वायर होता है जिसमें से बनाते हैं, खुद ही इन हाउस हमारी मशीनरी है, मतलब यहाँ पर जिनमें हम सारी मशीनिंग करके इन हाउस ही सब कुछ बनाते हैं, बाहर से कुछ सोर्स नहीं किया जाता अपार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। और इसमें जैसे आप ये देखेंगे, इसके ऊपर गेट का आप ये असेंबली देख रहे हैं, तो ये जो फ्लैट लगी हुई है, जो इसकी सपोर्ट आर्म है, दिस इज़ मोर देन 2 इंचेस इन थिकनेस, 2 इंच से भी ज़्यादा मोटी है, बहुत हैवी ड्यूटी है। और जो ये प्लांट का गेट ही देख रहे हैं ना, दिस विल वे ऑलमोस्ट 1 टन, 1 टन के करीब इसका वजन ही रहता है पूरे गेट का। तो ये असेंबली बहुत अच्छे से इसके ऊपर फिटेड रहती है और हैवी ड्यूटी गेट रहता है, ऑलमोस्ट 1 टन का वेट रहता है इसका। और आप दिखाएँ तो इसके ऊपर जो बैरिंग्स की असेंबली होती है, ये हो गया, चाहे आप आगे देखें, कोई भी प्लांट हमारा देखें, ये जापानीज़ बैरिंग्स होते हैं, इसके ऊपर सारी इसकी असेंबली होती है जापानीज़ बैरिंग्स के ऊपर। तो इसमें क्या है, आराम से रोटेशन होती है और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको लुब्रिकेटेड, वेल लुब्रिकेटेड रखेंगे तो ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं, पूरी लाइफ कहीं नहीं जाते।
सेम इसमें भी है और उसमें भी है, मतलब आपका वही बेरिंग सिस्टम है रोटेशन के लिए। और नीचे जो ये आप देख रहे हैं ये पूरा MS का राउंड होता है, ऑलमोस्ट आपका ये 150 डाया का 160 डाया के इसमें राउंड होते हैं, उनको ही इन हाउस मशीन करके पूरी असेंबली मतलब इन हाउस बनाई जाती है। और जैसे ये देखिए तो इसमें बेनिफिट क्या है, जो आप इसका शेल थिकनेस देखते हैं दैट इज 16 mm शेल थिकनेस रहता है इसमें। और क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हुए ये चीज़ बनाई जाती है, मतलब प्रॉपर इसमें वेल्डिंग और सारी टेस्टिंग वगैरह होती है। तो दिस इज 16 mm। और ये गेट का बेनिफिट ये है, ये गेट दोनों तरफ चला जाता है। एक बार खुलने के बाद इसको आप चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में कहीं भी कर सकते हैं। ये खुला हुआ लेफ्ट में है। अगर आप इसको चाहे तो बाहर की तरफ पुल करें इसको। आप देखिए जैसे ये लेफ्ट में था तो इसको बंद करके कर दिया है सीधा और ये आराम से चला जाता है। तो मूवमेंट इसकी सारी तरफ है, यूनिवर्सल है। आप इसको चाहे लेफ्ट में पूरा खोल लें चाहे राइट में पूरा खोल लें, तो मूवमेंट इसके यूनिवर्सल है। ये तीनों एक ही साइज़ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस साइज़ ये 10x5 का साइज़ है। हम और भी बनाते हैं और दिखा देते हैं, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे बनते रहते हैं। दिस इज़ द ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो सीजनिंग प्लांट का होता है। ट्रीटमेंट करने के बाद आपको लकड़ी को ड्राई भी करना होता है या सीजन करना होता है, तो उसके लिए अलग से हम प्लांट बनाते हैं। तो दीज बोथ आर आवर प्राइम प्रोडक्ट्स। ये दोनों ट्रीटमेंट प्लांट भी और सीजनिंग प्लांट भी हमारे प्राइम प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग दिस प्लांट सिंस 1982। तो मोर देन 40 ईयर्स हो गए इस लाइन में एंड वी हैव सप्लाइड मोर देन 20,000 प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। सो ये इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो आपकी प्लांट्स के लिए लग रही हैं। मतलब अगर आप देखें तो ये आपका 5 HP की इसकी प्लांट की मोटर i3 फ्रेम में। दिस इज़ i3, दिस इज़ नॉट i2, दिस इज़ i3। मतलब इसकी क्वालिटी और अच्छी होती है और एफिशिएंट मोटर होती है और रनिंग इसकी अच्छी होती है। ये सब जितनी आप देख रहे हैं ये भी और अंदर भी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये सारी इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ये रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ प्लांट बनते रहते हैं। तो अभी भी ये रेडी हैं, ये जाएंगे तो इसके साथ साथ 3-4 प्लांट और खड़े हो जाएंगे और बाकी के आपके फैब्रिकेशन में लगे रहते हैं, बेंडिंग होती रहती है प्लांट्स की। ये सब रेडी फॉर डिस्पैच है, बस ये 1-2 दिन में चले जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेट ऑफ प्लांट्स आपके खड़े हो जाएंगे यहाँ पर 4 से 5।